हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ हम कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन बेसिकली यूट्यूब से ही पढ़कर हम किस तरीके से बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ऐसा वीडियो मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले यानी कि लगभग 2018-17 के करीब मैंने वीडियो पहले भी बनाया था एक बार। उस समय ऑनलाइन का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, मैं बोलता भी था ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, लेकिन उतना लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन उसके बाद कोविड आया और कोविड में फिर एक मजबूरी बन गई ऑनलाइन पढ़ाई करना। फिर कईयों ने उसके एडवांटेजेस देखे समय के साथ साथ, तब लोगों को पता लगा कि ऑनलाइन के अपने कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, वहीं कुछ इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपरली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस कैसे करना है वो हमें नहीं आ रहा, कैसे सर्च करना है ये हम नहीं जान रहे, और हम कुछ भी रैंडमली चीज़ें लिखते हैं और उसके आधार पे हमें जो कुछ मिलता है हम पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अभी ज़माना कम, खास तौर से कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड सिनेरियो जो बना है, उसमें ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत बड़ी एक रिवोल्यूशन आई है। और देखो कैसे करके आपको चीज़ों को पढ़ना, मैं एक करके बताता हूँ। मैं स्पेसिफिकली किसी क्लास के लिए बात नहीं करूँगा, ऑल्दो मैं क्लास 11, 12 नीट जे के बच्चों को प्रिपरेशन करवाता हूँ फिजिक्स मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं अभी किसी स्पेसिफिक क्लास का जिक्र ना करते हुए मैं बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हो, किसी भी स्किल में अपने आप को अव्वल करना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम चुनना चाहिए। इसके फ़ायदे पहले जैसे कि हम लोगों को पता ही है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली इसी के लिए डेडिकेटेड है। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई करने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑनलाइन किसी भी तरह का स्किल अगर आप सीख रहे हैं, आप एकेडमिक से रिलेटेड सीख रहे हैं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, या आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पास एनी टाइम एनीवेयर वाली जो एक फीलिंग होती है वो आपके साथ होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। मोस्टली रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। दूसरा, कहीं भी देख सकते हो, जरूरी नहीं आज अपने घर में हो, आप घर से कहीं दूसरी किसी फैमिली में गए, किसी रिलेशन में गए, कहीं गए, लेकिन आपको वो चीज़ पढ़नी थी तो आप उसको वहाँ भी पढ़ सकते हो। बस एक सेपरेट जगह आपको चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, वो लगा के आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो, कवर कर सकते हो। यानी आपके फिंगर टिप्स में चीज़ें हैं। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन क्लासेस में एक फिक्स टाइम होता था कि भाई 9 से 5 आना है, स्कूल आना है, इस तरीके से आपकी पढ़ाई वगैरह होगी। अब हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में बच्चे को पढ़ने का मन ना किया, उसने लेट नाइट स्टडी की हो। मैं अपना पर्सनली ऐसी बात करूँ, मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करता था तो मैं अपना पढ़ता था, अपना सेल्फ पे मेरा ज़्यादा भरोसा रहता था, इसीलिए मैं सेल्फ जब प्रिपरेशन करता था तो वो लेट नाइट ही होती थी, इस तरीके से लेट नाइट होती थी। अगले दिन स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ो, फिर उतना ज़्यादा माइंड अपने आप को रिफ्रेश फील नहीं करता था, क्योंकि रात भर पढ़ा होता था इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैचिंग होती थी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जब आपको पढ़ने का मन कर रहा हो उसी समय आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हो, तो इस तरह की चीज़ होती है ऑनलाइन पढ़ाई में। आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो चीज़ों को जानता है, जो जानता है कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे मुझे सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, उसके लिए यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। अब समझ रहे हो आप, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली चीज़ें आपको अवेलेबल है। मोर देन 1800 वीडियो लेक्चर्स मैंने खुद बनाकर रखे हैं यूट्यूब में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं इवन आजकल भी लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप और तो छोड़ो, रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, मैं लाइव क्लास डेली आकर लेता हूँ 8 बजे। अभी क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसी करके क्लास 12th की मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये सब आपको वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई डोमेन नहीं बचा जहाँ पर यूट्यूब में वीडियोज अवेलेबल नहीं है। बस आपका काम वहाँ पर यही है कि आराम से बैठ कर सिर्फ इस बात पर नहीं कि वहाँ पर व्यूज़ कितने हैं, सिर्फ इस बात पर नहीं कि वहाँ पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं, इस बात पर कभी भी जज नहीं करना। जज करना है जो भी आप पढ़ रहे हो, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर जज करना है। ये मेरा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार देखा है। मुझे नाम तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से एजुकेटर्स देखे हैं। कभी मुझे कुछ इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, मैं इकोनॉमिक्स सर्च करता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े नाम सुने इकोनॉमिक्स में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे वहाँ से समझ नहीं आता। हो सकता है मेरी समझ छोटी हो, मुझे समझ नहीं आता, वो हाईफाई पढ़ाते हो, लेकिन मैंने कभी देखा तो मुझे ऐसे को समझ में आया जिनके 20 व्यू पड़े हुए 2 साल में, 2 साल में 20 व्यू है, लेकिन मुझे उनका समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो किया। ऐसा ही बहुत जगह देखा हुआ मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की कभी कोशिश की, मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की, मैंने देखा कि कम व्यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप इसको थंब रूल बना दो कि कम व्यूज़ का मतलब अच्छी क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जज करने का पैमाना सिर्फ इतना है कि लोगों से जज ना करें, क्योंकि आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है ना कि लोग अपने उसमें व्यूज़ भी ले आते हैं,
पता नहीं क्या क्या चलता है, बोट सिस्टम चलता है, उसमें व्यूज भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी आते हैं, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल रहते हैं, वो रियल नहीं रहते। ऐसा भी रहता है। और इससे जो अल्टीमेटली स्टूडेंट है, जो बेचारा अभी देख रहा है कैसे कैसे करूं, वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, वो इल्यूजन में आ जाता है। ऐसा आपको नहीं करना। इसीलिए एक ही पैमाना है। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन पढ़ाई चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक आप अपनी सेल्फ की स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करोगे, सेल्फ इंटरोगेट नहीं करोगे, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई का कोई खास फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए एक सब्सिडियरी वर्क करती है, आपकी हेल्प करती है, लेकिन ये आपकी हेल्प तभी कर पाएगी जब आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस बराबर बराबर करते रहो। और प्रैक्टिस करने का मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ। आज की डेट में यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन, जिसके लिए बच्चे दिल्ली जाते थे, मुखर्जी नगर जाते थे, वो एक हब माना जाता था। आज भी जाते हैं जाने वाले। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुखर्जी नगर में जाने वाला हर बच्चा यूपीएससी को क्रैक करता है? नहीं करता है, और कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी सीटें भी नहीं होती जहाँ लाखों बच्चे वहाँ आके कोचिंग कर रहे हैं और वहाँ सीटें कुछ ही गिनी चुनी रहती हैं। आपके 100-200 में ही आपके IAS IPS निकलते हैं, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर क्या स्पेसिफिकली क्या ऐसा होता है? देखो, कोचिंग सेंटर एक काइंड ऑफ बिजनेस है, वो एक अलग चीज हो गई। वो उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नो डाउट बहुत उसके साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका एक अलग वो है। उनको अपने बिजनेस जब मैं कहता हूं तो बिजनेस में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो बिजनेस है, एडटेक्स का अगर वो बिजनेस है, तो उसको रन करने के लिए उन्हें अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह बनानी पड़ती है। आपको ध्यान देना है कि आपको उन स्ट्रेटेजीज में फंसना है या नहीं फंसना, यानी उनकी स्ट्रेटेजीज को मानना है या नहीं मानना। मेरा कहने का मतलब यह है कि कल को कोई टॉपर आकर कुछ भी कहते हैं, हमने यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा। मैं किसी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं सिर्फ अब जब बात हो ही गई है तो मैं फिर आपसे पूरी खुल के ही बात कर लेता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या जो बातें कही जा रही है, क्या वो आपकी सोच के तराजू में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। खुद से सोचना है। राजा राम मोहन राय की बात मुझे याद आती है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधार रहे थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय के बारे में मुझे बात याद आती है कि वो कहते थे कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, या जो भी अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस जो चल रहे होते हैं, उस समय बहुत चल रहे होते थे। उस समय सती प्रथा चल रही होती थी, बाल विवाह चल रहा होता था, इस तरह की बहुत सी चीज़ें उस समय चल रही होती थी। उन्होंने बंद करवाया था इन चीज़ों को फिर अपने प्रयासों के द्वारा। तो मुझे उनकी बात याद आ गई। वो अपनी बुक में लिखते हैं इस तरीके से, वो बोलते हैं कि यार जो चीज़ें ना आपके दिमाग में, आपके विवेक से जो हटके दिख रही हैं, उनको सरासर मान दो। चाहे फिर स्वयं ब्रह्मा भी आकर आपको कह दें कि ये बात सत्य है, आप ना मानो जब तक कि आपको दिमाग से नहीं लगता कि ये बात सही है कि नहीं है। और इसी बात के कारण उनको बहुत बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। उनकी मदर ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसी चीज़ें पढ़ने में आती हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में समाज सुधारक उन्हें कहा जाता है, मतलब भारत के आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है उन्हें, और तो छोड़ो आप, ठीक है ना, क्योंकि उस समय बहुत बहुत अंधविश्वास, कुरीतियाँ बहुत फैल चुकी थी। ठीक है, बाल विवाह कराना, सती प्रथा, आपने शायद सुना होगा कि, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा उस पर, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा अन्य टॉपिक पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए कई बार चीज़ें बहुत सही रहती हैं। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हमें मिली हुई है उसके दो पहलू हमेशा हैं। एक पहलू उसका सकारात्मक है, एक पहलू नकारात्मक। लेकिन ये सकारात्मक नकारात्मक भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है जो आपके लिए नेगेटिव वो दूसरे के लिए भी नेगेटिव, वो दूसरे के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत कूल होकर के सिर्फ इतना काम करना है, जो मैं बोल रहा हूँ फाइनली सुनो। काम इतना करना है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सबसे पहले स्टडी मटेरियल एक बार अच्छी स्टडी करके, एक अच्छी रिसर्च करके, चाहे गूगल करो, यूट्यूब करो, अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी बातें सुनो, 10-12 लोगों की बातें सुनो, जहां से आपको लगे कि बार बार ये चीज़ तो कॉमन है। उन बातों को गैदर करना चालू करो, उस स्टडी मटेरियल को रखना चालू करो, और उसका कोशिश करो हार्ड कॉपी अपने पास हो। यानी ये नहीं कि सर PDF है हमारे पास बुक की, हम PDF से पढ़े। भाई कुछ नहीं हो पाएगा PDF से। कब तक पढ़ते रहोगे PDF से? पढ़ने का तरीका ही नहीं है ये। तो अगर कोई PDF से आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भूल जाओ, फिर तो आप बकवास कर रहे हो। फिर तो आप, मतलब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। PDF से पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती। पढ़ाई होगी आपके हाथ में सामने पे, जब बुक रहेगी, बुक को आप अपने हाथों से छुओगे, वो वाली बुक, उसमें आप मार्क करोगे, कुछ हाइलाइटर चलाओगे, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नोट ऐड करोगे कागज चिपका के, वो सारी चीज़ें उसमें होती है असली पढ़ाई। पढ़ाई कभी भी PDF पे नहीं की। तो कुल मिलाकर अगर आपने स्टडी मटेरियल अपने बना लिया, स्टडी मटेरियल एक जगह रख दिया, अब स्टडी मटेरियल से पढ़ना चालू करो। अभी वीडियोस नहीं आई यूट्यूब की, स्टडी मटेरियल से पढ़ना चालू करो। अब मान लेते हैं कि बिल्कुल ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 11th में पहुंचो, क्लास 10th से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वेक्टर मतलब होता क्या है, फिजिक्स में आया, तो भाई उसके लिए एक ऑप्शन है। सबसे पहले जो कुछ समझ सकते हो समझ लो, जानबूझकर करना है ये काम। कौन सा? ये आपकी प्रैक्टिस वर्क है, ये जबरदस्ती करना है, समझने की कोशिश करनी है जबरदस्ती। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं ना, ये सब चीज़ें तो अभी आई हैं यार, टेक्नोलॉजी तो एकदम से अभी आई है।
अब खुद ही सोचो, आज से 6-7 साल पहले अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि अगर आप इस उम्र के हो तो लगभग 7-8 साल पहले जब ये चीज़ें नहीं थी, यूट्यूब वगैरह इतनी क्लियर नहीं थी, वीडियोस वगैरह, तो क्या करते थे हम? बुक होती थी। तो सोचो, कुछ लोग तो ट्यूशन जाते थे, जैसे मैं ट्यूशन भी नहीं गया, ऐसी बहुत से स्टूडेंट थे जो कभी ट्यूशन भी नहीं गए होंगे। तो क्या करते थे फिर भाई? उसी बुक में जो लिखा है वही पढ़ते रहना पड़ता है। यार मुझे अभी याद आ रही है बात कि मैं ना जैसे 12th में मैं जिस बुक से पढ़ रहा था ना, अब उन दिनों मतलब ऐसा था ना कि इतनी समझ भी नहीं है कि टॉपिक के बारे में, लेकिन अब पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अपने हिसाब से भले ही याद ही कर लो यार, चाहे मैथ्स ही हो, याद ही कर लिया। अब पेपर भी देके आ गया, सब कुछ देके आ गया, सब कुछ देके आ गया। बाद में पता चला भाई 2-3 साल बाद पढ़ाते पढ़ाते कि यार वो बुक में गलत लिखा था, वो बुक में सॉल्यूशन ही गलत है। और मैं सोच रहा था कि क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों होगा। फिर मुझे जब लास्ट में कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला कहीं से, मैंने उसी को याद कर लिया फिर। तो ये समझ रहा, मुझे 2 साल बाद पता चला कि ये बुक में ये चीज़ ही गलत लिखी थी। जब मुझे खुद से पता चला, जब मैंने खुद पढ़ी थी वो चीज़ें, अपने हिसाब से आइडिया लगाया। तो ऐसा ये लेवल होता था उस समय का। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 100 साल पुरानी, ये अभी की बात कर रहा हूँ, 8-10 साल पुरानी। तो ऐसा होता है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है ना, एक जो चीज़ बच्चा मिस कर रहा है ऑनलाइन के दौरान, वो बताऊँ क्या है? खुद से एक्सरसाइज करना। ये सिर्फ ऑनलाइन में ही नहीं, ट्यूशन जाने वाले ऑफलाइन बच्चों में भी ये कमी रहती है। वो क्या कि भाई हमें उठा के तक नहीं देखना कि अगले पेज में हमारा चैप्टर कौन सा है। ये गलती बहुत करता है बच्चा। वो उठा के तक नहीं देखता कि मेरा सिलेबस क्या है। वो सिर्फ बैठा हुआ है टीचर के भरोसे, एजुकेटर के भरोसे कि वही कराएंगे जो मुझे कराएंगे। और ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। असल तरीका क्या है पढ़ने का, मैं बताता हूँ। मुझे याद आ रहा है जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था, फिजिक्स के टीचर जब आते थे, 5th पीरियड होता था उनका रिसेस के बाद, मैं एक दिन पहले पढ़ के चले जाता था जो भी मुझे समझ में आ रहा था बुक में, कुछ भी। ये मेरी आदत बनी, पता नहीं मुझे किसी ने बोला नहीं, लेकिन बन गई अपने आप में। एक इंटरेस्ट सा आता था कि टीचर जो पढ़ाने वाले में एक बार कम से कम वो 1 डेरिवेशन 2 डेरिवेशन ही हो पाते हैं एक दिन में, मैं एटलीस्ट पढ़ के चले जाता था, चाहे जैसा भी मुझे समझ में आए। फिर वो जो उसमें गलतियां होती थी, जो जो चीजें होती थी, वो फिल्टर होती थी क्योंकि टीचर अब समझा रहे हैं। तो बाकी बच्चों और मुझ में फर्क होता था कि बाकी बच्चे डायरेक्टली अभी देख रहे होते थे जो टीचर बोल रहे होते थे, लेकिन मुझे उसका आगे पीछे थोड़ा पता था कि ये टॉपिक में लास्ट में क्या होने वाला है, क्या था क्या नहीं था, मेरे डाउट क्या थे, मैं वहीं पर क्लियर करता था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो बहुत बेहतरीन रहेगा। ये ऑनलाइन में प्रैक्टिस में ऐसे लाना है कि वीडियो तब तक सर्च नहीं करना जब तक आपने उसमें खुद का रिसर्च ना किया हो टॉपिक में। आप मान लिया मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, या आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो क्लास 12th का। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए और सीधे इंटीग्रेशन सर्च किया, मिल जाएगा यूट्यूब में, कोई कमी नहीं है, मिल जाएगा आपको, 36 वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट में इन वीडियोस का रिजल्ट एक ही होगा, फ्रस्ट्रेशन, विषाद। आपको सिर्फ यही मिलेगा हाथ में, क्योंकि 10 लोग अलग अलग तरीके से बता रहे होंगे। एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक ही है लेकिन बोलने वालों के तरीके अलग अलग होंगे। लेकिन उन तरीकों के चक्कर में आप उलझ जाओगे, क्योंकि आपने अपना कोई पैटर्न बनाया ही नहीं है, आपने अपना कोई पैटर्न नहीं बनाया, अपने माइंड को सोचने का तरीका ही नहीं दिया। तो आप बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाओगे और धीरे धीरे फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि कभी भी आप अचीव कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को जिसके लिए आप कर रहे हो तैयारी। इसीलिए जब तक बुक में उस चीज़ों को आपने खुद से नहीं देखा, खुद से नहीं इंटरोगेट किया कि मुझे क्या स्पेसिफिक डाउट है जो मेरा क्लियर होगा वीडियो देखने के बाद, तब तक कोई फायदा नहीं है आपके वीडियो देखने का। और अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत बहुत फायदा देंगी। तो स्टूडेंट यार यही चीज़ें मैं आपसे बोलना चाह रहा था, काफ़ी टाइम से मैं बोलना चाह रहा था, टाइम लग नहीं पा रहा था। ऑनलाइन लाइव क्लासेस वगैरह रहती है मेरी ऑलरेडी। अगर आप 11th से 12th के बीच के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं 11th 12th के, तो मेरा ये वाला चैनल है जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, जहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, और यूपीएससी मैथमेटिक्स, उसके लिए मैंने एक अलग चैनल अभी रिसेंटली बनाया था, वहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उस चैनल का लिंक वगैरह भी दे दूंगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कोई क्लास वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी आपका डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं उसको एक बारी में आपको रिप्लाई कर सकूं, जो भी अपने एंड से मैं आपके लिए अच्छा कुछ बता सकता हूं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।